जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश वालों का। और ये लिखते हैं कि भीतर बाए बुलाए के लइयो जो सलागीर है तेरा, टूट गई मेरी प्रतिज्ञा यह है मेरी आज्ञा। दोस्तों, किसने किससे कहा, बहुत सुंदर पहेली है और इस पहेली का उत्तर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, बात किस समय की है। किसने किससे कहा कि भीतर बाए बुला के लइयो जो सलागीर है तेरा, टूट गई मेरी प्रतिज्ञा यह है मेरी आज्ञा। देखिए किसकी आज्ञा थी, किसने किससे कहा था कि महाभारत का युद्ध जब शुरू हो गया, पहला दिन था, उसके पश्चात पांडव भारी पड़ने लगे कौरवों पर। पितामह भीष्म को कौरव सेना ने सेनापति चुना। दुर्योधन ये प्रतीक्षा कर रहा था कि बाबा भीष्म के सामने पांडव कुछ भी नहीं है और निश्चित ही ये इनको मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन उन्होंने एक लांछन लगाया दुर्योधन ने भीष्म के लिए कि ऐसा है, तुम्हारे तो कौरव दुश्मन हैं और पांडव प्रिय हैं, जो कि हमारी इतनी सेना का विनाश कर दिया उन्होंने। तुम चाहते तो पांडवों को मार देते, इसका मतलब तुम नमक हराम हो। तुमने सही ढंग से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हारे सामने पांडव तो क्या, ये सृष्टि भी कुछ नहीं है। जिस भीष्म ने गुरु परशुराम को हरा दिया, जो कि स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, और वो भीष्म क्या कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशा। ये कैसा खिलवाड़ है पितामह भीष्म। इस बात को सुन के भीष्म तिलमिला उठते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन तू मुझ पर लांछन मत लगा। पर नहीं मानता है तो बेटे, जीत तो सत्य की होती है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ, कैसा है, मैं आज प्रतिज्ञा कर रहा हूँ इन दोनों दलों के सामने, और ये 5 बाण मैंने प्रत्येक पांडव के लिए अलग अलग चुन लिया है। कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा, एक एक बाण नहीं झेल पाएंगे मेरा पांडव। कल इन 5 बाणों से 5 भाइयों को मौत के घाट उतार दूंगा। इस बात को सुनकर के पांडव दल में खलबली मच गई कि पितामह भीष्म ने और प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में पांडवों को हम मार डालेंगे। 5 बाण रख लिए हैं अलग से, जो कि दिव्यास्त्र हैं, कोई भी बाण खाली नहीं जाएगा। अचूक योद्धा हैं भीष्म। अब इस प्रतिज्ञा का क्या किया जाए। इससे भगवान कृष्ण भी सोचने लगे कि पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की है उसे तोड़वाना बड़ा मुश्किल है, और भीष्म से बचना भी बड़ा मुश्किल है पांडवों का, क्योंकि वो तो अचूक योद्धा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। और क्या उपाय सोचा कि द्रौपदी को बुलाया और कहा कि एक सुंदर सी साड़ी पहनिए, जैसी साड़ी दुर्योधन की पत्नी पहनती है, स्वयं इसी तरह की एक साड़ी पहन के हे द्रौपदी तू मेरे साथ आ, और तुझे जाकर के पितामह के पैर छूने हैं। पितामह भीष्म जब तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो निश्चित ही यही देंगे कि सुहागवती भव। निश्चित ही समझ लेना, तब तुम
पकड़ लेना, उनके पैरों को छोड़ना मत, कह देना कि आपने तो वरदान दे दिया और आपने ही मारने की प्रतिज्ञा की है, तो उसकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को सुनकर के द्रौपदी ने क्या किया, सुंदर से वस्त्र पहन करके छुम 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 करती और भीष्म के शिविर की ओर गई, जहाँ भीष्म शाम का वक्त था, सोने से पहले संध्या बंदन भजन किया करते थे। अपनी कुटिया में अपने उस शिविर में बैठ कर के विचार मंथन भजन करने को तैयार हो रहे थे। क्या होता है, उसी समय द्रौपदी पहुंच जाती है। अंधेरा जो था उसमें द्रौपदी को पहचान नहीं पाए पितामह भीष्म, और द्रौपदी ने जाकर के पैर दबाना शुरू किया, पैर छूना शुरू किया भीष्म पिता का। भीष्म पिता ने देखा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, तो क्या कह डाला भीष्म ने कि सुहागवती भव, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। जब यह कह दिया तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आप तो कुछ और ही कह रहे हो। एक तरफ तो आपने मेरा सुहाग अटल कर दिया और दूसरी तरफ 5 बाणों को संधान करके अपने तरकस में रख रखा है कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। दोस्तों, भीष्म का मुंह उसकी बातों को सुन के लटक गया कि ये क्या हुआ मेरी प्रतिज्ञा का। तब कहने लगे भीष्म कि ऐसा है, भीतर बाए बुला के लइयो, जो सलाहगीर है तेरा, कि तुझे ये सलाह किसने दी कि तू ऐसा कर। उस सलाहगीर को तू बुला के ला, उसने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया है। दोस्तों, ये मेरी आज्ञा है द्रौपदी, मुझे नहीं पता था कि तू द्रौपदी आ गई, लेकिन मैंने जो कह दिया वो अटल सत्य है, मेरी प्रतिज्ञा टूट चुकी है। अब इधर मैंने वरदान दे दिया तुम्हें, तो उधर मैंने प्रतिज्ञा की, अब मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। द्रौपदी, उसको बुला के ला। कौन था? निश्चित ही छलिया कृष्ण होगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भी एक प्रतिज्ञा की थी महाभारत युद्ध से पहले ही कि जो भी मेरी नारायणी सेना को लेगा वो ले जा सकता है, और एक तरफ मैं अकेला रहूँगा, और वो भी मैं कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं ग्रहण करूँगा, नहीं चलाऊँगा। केवल मैं रथ चला सकता हूँ, बाकी शस्त्र मैं नहीं चलाऊँगा। ये प्रतिज्ञा थी भगवान कृष्ण की। इस कारण से भीष्म ने कहा कि उस छलिया को बुला के लाइए। दोस्तों, द्रौपदी ने बाहर आके भगवान से कहा। भगवान कहने लगे, पितामह की आज्ञा है, मैं ज़रूर जाऊंगा। पहुंच गए भगवान कन्हैया भीष्म पिता के शिविर में और प्रणाम किया भीष्म पिता को। भगवान कृष्ण ने कहने लगे, हे आदिदेव वासुदेव श्री कृष्ण, आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। आप बहुत चतुर हो, छलिया हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ये याद रखना कि प्रतिज्ञा मेरी नहीं रही तो प्रतिज्ञा मैं तुम्हारी भी नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए दोस्तों, भीष्म की प्रतिज्ञा टूट गई, इसलिए उसने पांडवों को मारना छोड़ दिया। दूसरे दिन के युद्ध में भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़वाने के लिए क्या किया था भीष्म ने कि अर्जुन तो उसके समक्ष कुछ भी नहीं था। उसने किसी में भी बाण नहीं दिए। उसने जो सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण थे उन पर बाण चला दिए। खूनों से लथपथ हो गए। अर्जुन इससे कहने लगे, कृष्ण, अरे अर्जुन क्या देख रहा है, बाण चला, मार डाल इस शत्रु को, इसने मेरा शरीर छेद डाला है। लेकिन अर्जुन इतने बाण कहाँ चला पाता, उससे पहले तो भीष्म निशाना लगा देते थे भगवान पर। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने क्या किया, एक टूटे हुए रथ के पहिए को उठा करके भाग जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुझे छोड़ूंगा नहीं भीष्म, तूने मुझ पर जो बाण चलाए हैं। अब अपनी तरफ दौड़ते हुए कन्हैया को देख करके भीष्म कहने लगे, दुंदुभी बाजों को बजा दिया जाए कि कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई है।
और कह दिया जाए कृष्ण ने शस्त्र ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, उसके पीछे अर्जुन भाग रहे थे और पैरों में लिपट रहे थे कि प्रभु कल के युद्ध में मैं इसको मार दूंगा। अर्जुन से कहने लगे कृष्ण, अरे तू कुछ नहीं कर पाया, तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा डाली। और आते हुए देख कर के प्रणाम करते हुए पितामह भीष्म कहने लगे, आइए आदिदेव वासुदेव श्री कृष्ण, हे आदि पुरुष, आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, कर डालिए मेरा वध। देखिए दोस्तों, पितामह भीष्म ऐसे पुरुष थे जिन्होंने भगवान की प्रतिज्ञा को भी तोड़वा दिया, क्योंकि भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा को चालाकी से तोड़वा दिया था। तो उस समय श्रीमान जगदीश प्रयार जी ये उस शिविर में द्रौपदी से कहा था कि भीतर वाय बुला के लियो, जो सलाह गिर है तेरा, टूट गई मेरी प्रतिज्ञा, यह है मेरी आज्ञा। तो दोस्तों, ये शब्द द्रौपदी से कहे थे पितामह भीष्म ने। मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।